नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक मैं पांच पति तीन सती को लेकर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो देखा था और चैनल का नाम था आदर्श धर्म। तो उन आदर्श धर्म वाले गुरुजी को भी मेरा नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें गुरु क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे सवाल उत्पन्न कर दिए लोगों के मन में, जिसके लिए जिनका जवाब देने के लिए मुझे गहन अध्ययन करना पड़ा और जिसकी वजह से हमें थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी गुरु के समान ही होता है। पांच पति तीन सती ये महाभारत में थी। ये मेरा ही टॉपिक था जो कि मैंने वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले ये वीडियो मैंने बनाई थी और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत गहन अध्ययन किया था और भाग्यवश मेरी ये वीडियो वायरल भी हो गई थी। मगर कुछ दिन बाद मेरा चैनल हैक हो गया, इसलिए मेरी वीडियो उस जिसने मेरा चैनल हैक किया उसने मेरी वीडियोस डिलीट कर दी सारी। तो हुआ ये कि अब मेरी वीडियो को किसी दूसरे ने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि उन लोगों के पास आपके सवाल का कोई भी जवाब नहीं होगा। मगर ये वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या मटेरियल ढूंढा था और किस पुराण से वेद से क्या क्या लिया था। तो उस चीज़ का जवाब आपका जवाब मैं ही दे सकता हूँ अब, क्योंकि और ये जो पांच पति तीन सती थी वो मेरा ही रियल कंटेंट था, किसी दूसरे का मैंने कॉपी नहीं किया है। और अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप मेरी वीडियो देखें। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि महाभारत में केवल और केवल सिर्फ द्रौपदी के पांच पति थे। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कुंती जो द्रौपदी की सास थी और पांडवों की माँ थी, उनके भी पांच पति थे। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दर्शा दिया था कि उनके पांच पति कैसे थे, क्योंकि एक बार मैं क्लियर फिर कर देना चाहता हूं कि उनके पांच पति कैसे थे। क्योंकि पांडु के साथ तो उनका विवाह हुआ था, इसीलिए उनके पहले पति पांडु माने जाते हैं। और दूसरे पति सूर्यदेव, जिन्होंने कर्ण को वरदान स्वरूप कुंती को दिया था। और तीसरे पति आते हैं धर्मराज, जिनका अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। और चौथे आते हैं पवनदेव, जिनके अंश से भीम का जन्म हुआ था। और पांचवे आते हैं इंद्रदेव, जिनके अंश से अर्जुन का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार कुंती के पांच पति होते हैं। और गुरुवर कह रहे थे कि गंगा को, उसमें उन्होंने एक बात और कही है कि गंगा के कभी भी पांच पति नहीं थे, उनके केवल एक ही पति थे, शांतनु। तो इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ गुरुवर, कि आपने एक बार कहा था कि जिन लोगों ने कभी वेद पुराण पढ़े नहीं, पढ़े क्या उन्होंने खोल के नहीं देखा कभी, वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है। तो गुरुवर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा हो या फिर आप उसके बारे में जानते हो, तो आपको एक प्रसंग मिलता है जिसमें दर्शाया गया है कि भगवान विष्णु की तीन पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तो उन लोगों में आपसी झगड़े की वजह से विष्णु जी ने गंगा को शिव जी को सौंप दिया और ब्रह्मा जी को सरस्वती को सौंप दिया। तो और इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया। तो ये बात आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ साफ मिल जाएगी। तो इसके थ्रू एक पति हो गए विष्णु भगवान और दूसरे पति, यानी उनकी शादी नहीं हुई है मगर पति ही माने जाते हैं उनके। तो आपको बता दिया जाए कि स्कंद पुराण में भगवान शिव जो हैं
उनको जो पत्नी है पार्वती देवी, तो उन्होंने जब अपने अब वो शरीर के अब गुणों से गणेश जी का जन्म किया था, तब उनमें जीवन दान केवल और केवल गंगा के पानी से ही आया था। तो इस प्रकार गणेश जी को गंगे भी बोला जाता है, और गणेश जी को गंगे बोला जाता है, और गणेश जी की दूसरी माँ गंगा को माना जाता है। तो इस प्रकार गणेश जी गंगा के भी पुत्र हैं, और जिसकी 2 माएँ होती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि गंगा शिव को अपना पति मानती हैं, और दोनों पत्नियों में आपस में झगड़ा रहता था। इसीलिए भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गंगा को अपने सिर पर स्थान दिया है। और कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि गंगा को भागीरथ जब पृथ्वी पर ला रहे थे, तो उसके वेग से बचने के लिए गंगा को अपने सिर में स्थान दिया है। तो वो बात है, मगर दूसरी बात ये भी है, वो बात जब तक मान्य थी, अगर गंगा शिव जी के सिर में विराजमान थी तो वो पृथ्वी पर कैसे आई। इस बात को आप सोचना जरूर कि वो पृथ्वी पर कैसे आई। तो इस प्रकार गंगा उनकी पत्नी मानी जाती हैं भगवान शिव की। और तीसरा नाम तो आप सब लोग जानते हैं, शांतनु का है। तो जहाँ तक है मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। जो महावीर थे पहले, वो एक बार देवलोक गए थे, और गंगा भी वहीं घूम रही थी। तो गंगा को देखकर वो उन पर मोहित हो गए और गंगा के ध्यान में खो गए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें मनुष्य योनि में रहने का श्राप दिया, और ये श्राप जब ही टूटता कि जब वो उनकी इच्छा का विरोध करें, गंगा जी की इच्छा का विरोध करें। तो होता ऐसा है कि वो जब 8 वसुओं को अपने कोख से जन्म दे के मनुष्य योनि से मुक्त कर रही थी, तो शांतनु ने उन्हें 8वें वसु पर टोक दिया। तो इसीलिए उनका श्राप वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और चौथा आता है वरुण, यानी समुद्र देव। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि पति पत्नी में कितना भी कलेश या कोई भी दिक्कत हो, तो पति पत्नी हमेशा आपस में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, अंत में हमेशा एक दूसरे में विलीन होते हैं। तो इस प्रकार समुद्र देव को भी गंगा का पति माना जाता है, और गंगा के 5वें पति श्यार को माना जाता है। क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो तो कई धार्मिक ग्रंथों में श्यार का वर्णन किया गया है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको मैंने जो बताया 5 पति 3 सती, ये महाभारत में थी, तो आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी भी आप कहना चाहोगे कि ये गलत है, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अगर जो शादीशुदा औरतें थी पंचकन्या, उन्हें फिर कन्या क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी शादीशुदा औरत कन्या नहीं होती। तो इस बात का भी जवाब अवश्य सोचें। तो अगर आपको मेरे से अब कुछ पूछना हो, और हाँ, आदर्श धर्म वाले गुरुजी, मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि आपको मेरे से कुछ पूछना हो या फिर कुछ क्वेरी करनी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी संदेह होगा उसे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और मेरी वीडियो को इतना शेयर करें कि आदर्श धर्म वाले गुरुजी के पास तक पहुंच जाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।